नमस्कार, स्वास्थ्य इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बार। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले बात छोटे सरकार की। प्रदेश के 90 निकायों का चुनाव परिणाम आ जाने वाला है। प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव हुए थे। सुबह 9 बजे से शुरू होगी मतगणना, यानी कि अब से मतगणना शुरू हो जाएगी और शाम तक तस्वीर साफ भी हो जाएगी। 3035 वार्डों में से 50 में चुने जा चुके निर्विरोध सदस्य और बाकी 2985 वार्डों में 9930 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। और साथ ही 90 निकायों के मतदाताओं ने किया था 76.52% मतदान। और क्योंकि 9 बजे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी, शाम तक तस्वीर भी साफ होगी। कहां पर क्या तस्वीर बन रही है, ये अपडेट आप तक लगातार हम पहुंचाएंगे। इससे पर अजमेर से कौशल जैन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख में कौशल का ही करूंगी। कौशल, अजमेर से क्या स्थिति मिल रही है, क्योंकि वहां पर भी काउंटिंग शुरू हो जाएगी 9 बजे के बाद। 9 बज चुके हैं और 9 बजे के बाद अब काउंटिंग की प्रक्रिया वहां पर भी शुरू हो गई होगी। बताएं और तस्वीरें भी दिखाएं जरा। जी देखिए, काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पहला राउंड है 9 बजे से स्टार्ट हो चुका है। दूसरा राउंड जो है वो 9:30 बजे से स्टार्ट होगा। यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित खुद मौजूद हैं, मौके पे पहुँच चुके हैं और पूरी व्यवस्थाओं की जानकारी भी ले रहे हैं। और यहाँ स्टार्ट की जाने वाली जो प्रक्रिया है वो भी देख पा रहे हैं। हम जिला कलेक्टर महोदय, निर्वाचन अधिकारी महोदय से ही बात करेंगे और इनसे पूछ लेते हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या कुछ रहेगा और क्या क्या इंतजाम जो हैं वो मतदान के गणना के लिए, क्या इंतजाम मतगणना के लिए किए गए हैं। देखिए, यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और जो काउंटिंग है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। और इसी के साथ प्रशासनिक अधिकारियों का जो दल है वो भी यहाँ पे पहुँच चुका है। आप देख पा रहे हैं जिला कलेक्टर खुद यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए मौजूद हैं और अपने स्तर पर सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। अभी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने अपने दर्शकों को ये भी दिखाया कि जो फुटेज है वो स्टार्ट हो चुके हैं और काउंटिंग जो है वो भी स्टार्ट की जा चुकी है। अब ये दूसरा कक्ष है, यहाँ पर काउंटिंग की व्यवस्था की जा रही है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अब देखिए, यहाँ से आप देख पा रहे हैं तस्वीरें जो हैं, जिला कलेक्टर खुद यहाँ पे मौजूद हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं। हम बात करेंगे कलेक्टर साहब से। सर, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, किस तरह की काउंटिंग की व्यवस्था है आपकी? अभी 9 बजे से काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है अजमेर नगर निगम के और 8 रूमों में काउंटिंग हो रही है। अलग अलग वार्डों को इन रूमों में डिवाइड किया है और इसके साथ ही एक बार में 5 वार्डों की काउंटिंग हो रही है। उसके बाद अगले 5 वार्डों की होगी, तो 2 पारियों में सारी की सारी काउंटिंग खत्म हो जाएगी और अभी सभी रूमों में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सर, व्यवस्था सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम रहेगा? इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था है। एक आउटर कैंपस में आप देखेंगे पूरी बैरिकेडिंग की हुई है बाहर। कोई भी यहाँ पे किसी भी तरह का जो पास मिले हुए हैं, चाहे कैंडिडेट के एजेंट्स को हों या कर्मचारी को, उसके अलावा कोई भी प्रवेश वर्जित है। इसके बाद काउंटिंग रूम्स के बाहर की व्यवस्था है सुरक्षा की और साथ ही जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसकी एक व्यवस्था है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में ये काउंटिंग कराई जा रही है। तो देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर जो स्टार्टिंग थी वो हो चुकी है और काउंटिंग जो स्टार्ट कर दी गई है। लोगों की बड़ी भीड़ भी यहाँ पर है। देख पा रहे हैं कि जो लोग प्रत्याशियों के समर्थक या अपन ये कह सकते हैं कि जो काउंटिंग एजेंट है वो भी यहाँ पर है। हालांकि सर्दी है और सर्दी की वजह से फिलहाल जो लोग हैं यहाँ पे हमें धूप में दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ जो कैंडिडेट्स भी हैं तो कुछ पोलिंग जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो भी हैं। आप देख पा रहे हैं कि काउंटिंग एजेंट का बिल्ला लगा हुआ है। इस बिल्ले के आधार पर ही प्रवेश है। जब अनुमति नहीं है, जब अंदर आने की अनुमति तभी है जब इस तरह का बिल्ला है या इस तरह की पहचान। सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है कलेक्टर साहब ने खुद। ठीक है कौशल, आप रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं आऊंगी। आरिफ मंसूरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं झालावाड़ से। आरिफ, वहां की क्या स्थिति है? वहां पर भी क्योंकि काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, जरा बताएं और वहां की तस्वीरें भी दिखाएं दर्शकों को। है जी, एक बात ना, काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सब तैयारियां पूरी प्रशासन ने पूरी कर ली है। बात करें तो झालावाड़ में 45 वार्ड है नगर परिषद के, और पूरे जिले की बात करें तो 5 निकाय चुनाव में चुनाव हो रहे हैं। झालावाड़ में नगर परिषद, बाकी 4 जगह नगर पालिका चुनाव है। झालरापाटन नगर पालिका, पिड़ावा नगर पालिका, भवानी मंडी नगर पालिका में चुनाव है, तो झालावाड़ नगर परिषद में चुनाव है। यहाँ पर 45 वार्ड है नगर परिषद के, जहाँ पर लगा 5 टेबल लगाई जाएगी। 1 से 30 वार्ड में लगातार 12 राउंड में गिनती होने वाली है। 2 राउंड में यहाँ पर गिनती पूरी होगी और 31 से 45 वार्ड में 5 वार्ड में दूसरा राउंड में गिनती होने वाली है। कह सकते हैं तैयारियां प्रशासन की पूरी कर ली गई है और इसके साथ ही
चलिए, आपने कहा कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उसके बाद जैसे ही दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो तस्वीर है वो भी साफ होती जाएगी। कौन वहां पर कहाँ आगे निकल रहा है, इसको लेकर भी जानकारी आपसे लेंगे आगे। आरिफ, एक बार फिर से अजमेर जाऊंगी कौशल के पास। कौशल, वहां पर कब तक तस्वीर साफ होती हुई दिखाई देगी? क्योंकि अभी आपने कलेक्टर साहब से बात की, उन्होंने कहा कि 2 राउंड में काउंटिंग होनी है और उसके बाद दिन तक या फिर 12-1 बजे तक हम कहें कि तस्वीर लगभग साफ दिखाई देगी अजमेर में। जी देखिए, जहाँ तक बात हम तस्वीर साफ होनी करें तो टाइम लगेगा, क्योंकि 80 वार्डों की मतगणना है, 2 पारियों के अंदर होगी और हर वार्ड के अंदर जो 10-10 टेबल्स के ऊपर मतगणना हो रही है। हालांकि ईवीएम से मतगणना होगी तो ज़्यादा समय नहीं लग सकता, लेकिन आपत्तियां या जो लोगों के ऑब्जेक्शंस हैं अगर वो भी काउंटेबल हुए तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि लगभग 1 बजे तक जो तस्वीर है वो साफ होती नज़र आएगी। और उससे पहले जो अनुमान है या जो रुझान है हम उनकी बात करें तो वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। और इन्हीं सबको लेके जो कार्यकर्ताओं में, जो प्रत्याशियों के कार्यकर्ता उनमें जो रोष है, उनमें जो जोश है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लगातार प्रशासनिक अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ पूरी निगाहें बनाए हुए हैं और एक सुरक्षा इंतजाम के साथ जो मतगणना है वो शुरू की गई है। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है कौशल, आपके पास एक बार फिर से मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले नवीन भी जुड़ चुके हैं भीलवाड़ा से। नवीन का रुख करती हूँ। नवीन, अब वहाँ की क्या स्थिति है? 9 बजे के बाद से काउंटिंग वहाँ पर भी शुरू हो चुकी है, क्या स्थिति अभी तक और कब तक रुझान आने और तस्वीर साफ होने की स्थिति बनेगी? दीपक, कपड़ा नगरी जो भीलवाड़ा है, इसमें शहरी निकाय का चुनाव का जो मतगणना है कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। ईवीएम जो मतगणना केंद्र हैं उनमें पहुंच चुकी है और ईवीएम पहुंचने के साथ ही जो प्रारंभिक तैयारी है वो करीब करीब पूरी हो चुकी है। जो एजेंट्स है, काउंटिंग एजेंट्स दोनों पार्टियों के, निर्दलीयों के, उनको बुला लिया गया है कक्षों में। कुछ ही देर बाद अभी यहाँ पे मतगणना दीपा शुरू होने वाली है। भीलवाड़ा में 70 वार्डों की मतगणना होनी है। 70 वार्डों में करीब जो मतगणना का जो प्रक्रिया है वो करीब करीब पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर बाद में मतगणना की जो प्रारंभिक रुझान है सामने आने वाले हैं। करीब 12 बजे के आसपास जो मतगणना के लिए अधिकारी लगे हुए, उनका कहना यह है कि 12 बजे के आसपास पूरी तरह से मतगणना निपट जाएगी और शायद आने वाले 25 से 30 मिनट तक भीलवाड़ा शहर की जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। दीपा। नवीन, सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि सभी की नज़र इस बात पर भी टिकी हुई है कि वहां पर किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि आज काउंटिंग का दिन है, काउंटिंग बेहद महत्वपूर्ण है, सभी की निगाहें वहां पर टिकी हुई हैं, और किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों ने इंतजामात किए हुए हैं वो भी जरा बताएं। दीपक, तैयारियां जो है उसकी तैयारियां तो शुरू हो गई है। सुरक्षा को लेकर भी खासा यहाँ पर फोकस किया हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारी जो शिव प्रसाद हैं वो खुद मौके पर मौजूद हैं। साथ साथ में जो एसपी हैं विकास शर्मा वो मौके पर मौजूद है। एडिशनल एसपी गजेंद्र जोधा हैं। सीओ सिटी भवन रणधीर सिंह ने अंदर जाब्ते के साथ में पूरी सुरक्षा व्यवस्था संभाली हुई है और बिना किसी को तफ्तीश के साथ में जांच किए बिना किसी को मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। पूरी इसकी चौकस की व्यवस्था की जा रही है। पूरा उनकी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। दीपा। ठीक है, वहाँ पर पुख्ता इंतजामात भी किए गए हैं। आपने कहा कि सभी सुरक्षा के लिहाज से भी कोई चूक ना हो, ये अधिकारियों ने जिम्मा संभाला हुआ है। एक बार फिर से आरिफ का रुख करूंगी। आरिफ, वहाँ पर साफ तौर से पहले से ये कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है और दोनों ही दलों की तरफ से, बीजेपी बात करूँ या फिर कांग्रेस की बात करूँ, दोनों ही लगातार जो प्रत्याशी हैं वो पहले से ही ये दमखम दिखा रहे थे, कह रहे थे कि जीत उन्हीं की होगी। लेकिन वहाँ पर क्योंकि ग्राउंड से रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं, वोटिंग के दिन भी हमने देखा, आज काउंटिंग है, क्या तस्वीर बनती हुई साफ तौर से दिखाई दे रही है? देखिए दीपा, मुख्यमंत्री का गृह जिला, पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला माना जाता है वसुंधरा राजे का झालावाड़ जिला। निश्चित तौर पर बीजेपी की काफी पहट और मजबूत पहल है। अगर पिछली बार में लगातार पाटन और झालावाड़ में भी कांग्रेस का बोर्ड बना था, झालरा-पाटन नगर पालिका में और झालावाड़ नगर परिषद में, इसलिए बड़ी चुनौती को रूप में देखा जा रहा है ये चुनाव, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से 2 सीटें, एक झालावाड़ की, एक झालावाड़ में कांग्रेस के कब्जे में आई थी, 3 सीटें बीजेपी के कब्जे में आई थी, तो बड़ा ये चुनाव बड़ा चुनौतीपूर्ण बन गया है। इस बार जो चुनाव देखा जा रहा है, बड़ी लोगों की साख का चुनाव देखा जा रहा है। कई पूर्व विधायकों के पत्नियां या पुत्र वधुएं या बहुएं या बेटियां चुनाव में उतरी हैं। साथ ही कई लोगों की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। कई विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं, उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह जिले पर भी इस पर पैनी नजर है, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार जो 2 सीटें कांग्रेस की
ने बोर्ड बनाया था उससे काफी किरकिरी हुई थी। इस बार हर एक रोज की डेली मॉनिटरिंग की जा रही थी लगातार वसुंधरा सिंधिया और सांसद दुष्यंत सिंह की ओर से। किसी भी तरह झालावाड़ जिले में बीजेपी का बोर्ड बने और कह सकते हैं आने कुछ समय बाद जब मतगणना शुरू होगी तो चौंकाने वाले परिणाम हम आपको दिखा सकते हैं कि परिणाम चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि कई प्रतिष्ठा दाव पे लगी है। और झालावाड़ जिले की बात करें, झालावाड़ जिले में 172 वार्डों पर 437 उम्मीदवारों के भाग का फैसला आपसे कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। एक नजारा हम आपको दिखा सकते हैं, तैयारियां पूरी होगी, कर्मचारी बाहर बैठे हैं, कुछ देर बाद मतगणना शुरू होने वाली है और आने वाले धीरे एक लगभग आधे घंटे के बाद धीरे रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उम्मीदवारों का जो पिटारा है मत पेटे में धीरे वो गिनती शुरू होने वाली है। ऐसे में कुछ देर बाद कह सकते हैं शुरुआती रुझान आने वाले हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर स्थिति साफ हो जाएगी। बिल्कुल, स्थिति साफ हो जाएगी। कई साग दाव पर वहां पर भी लगे हुए हैं। क्या कुछ होगा, कांटे की टक्कर होगी या फिर साधारण तरीके से ये जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी और फिर रिजल्ट भी सामने होंगे, इस पर भी नजर रहेगी। कौशल, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ। वहां पर भी लगातार कहा यही जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, कई मंत्रियों विधायकों की प्रतिष्ठा वहां पर भी दाव पर है। जो आपके आसपास लोग भी हैं, अगर उनसे बातचीत आप कर पाए तो कीजिएगा और ये बताएं कि कब तक रुझान वहां से भी सामने आने शुरू हो जाएंगे। देखिए दीपा, निश्चित रूप से, क्योंकि अजमेर नगर निगम ही एक ऐसा निगम बचा था पूरे राजस्थान में जहां पर चुनाव बाकी थे। इससे पहले लगभग सभी निगम के चुनाव पूर्ण हो चुके थे। तो निश्चित रूप से निगम का चुनाव जहां सरकार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, तो वहीं जो विपक्ष है उसके लिए भी एक प्रतिष्ठा बनी हुई है। और इस चुनाव से न सिर्फ सरकारों की बल्कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो पूर्व मंत्री या वर्तमान मंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा भी चुनाव के जो परिणाम है उनसे जुड़ी हुई है। तो दोनों ही जो दल हैं उन्होंने पूरी जोर आजमाइश की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस बार टिकट वितरण को लेकर रोष था उसका भी जो सिनेरियो यहाँ पे देखा गया, जो रोष और जो गुस्सा यहाँ पे देखा गया, उसका कहीं ना कहीं कारण चुनाव के जो परिणाम है वो प्रभावित होंगे। यहाँ पर दोनों ही दल जो बड़े हैं, कांग्रेस सत्तारूढ़ दल है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विपक्ष में है, लेकिन दोनों ही तरह से कांटे की टक्कर रही है। कई इलाकों के अंदर ये जो संघर्ष है वो त्रिकोणीय हुआ है, क्योंकि निर्दलीय ने भी अपनी जो आजमाइश है, जो अपनी उपस्थिति है वो बहुत दमदारी से दर्ज कराई। इस समय हमारे साथ मौजूद है कुछ ऐसे लोग जो खुद चुनाव के अंदर प्रत्याशी के रूप में रहे। हम सबसे पहले कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़ने वाले वार्ड 54 से सुनील, हम इन्हीं से बात करेंगे किस तरह का माहौल रहा, क्योंकि ये चुनाव सरकार की और आपके मंत्रियों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। सर, जैसा कि वार्डों में माहौल अच्छा था। वार्ड नंबर 54 से मुझे कांग्रेस प्रत्याशी बनाया, सुनील धान का मेरा नाम है। और वार्ड में जो पूर्व में जो पार्षद थे बीजेपी के थे, माहौल ख़राब था, लोग उनसे निराश थे, जनता त्रस्त थी। उन्होंने पूर्ण बहुमत दिया, पूर्ण साथ दिया, अच्छा समर्थन दिया। एक पूरे वार्ड में कांग्रेस की लहर है और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है वार्ड 54 से कांग्रेस की सीट निकलेगी। और तो देखिए निश्चित रूप से दावे होने लगे। यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी के भी खड़े हुए हैं, निर्दलीय भी खड़े हुए हैं। मनोज, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की स्थितियां आपके वार्ड में रही? बीजेपी और कांग्रेस आपके सामने थी, क्या स्थिति है? सर, जो हमारा वार्ड है वो कांग्रेस का वार्ड था सर। तो एक जो चुनाव लड़ा ना, मैं सबसे हटकर चुनाव लड़ा सर। तो मेरा मुद्दा तो ये है साफ़ सफाई में बहुत बिछोड़ा हुआ वार्ड है सर। अगर आप जाओगे तो बहुत जगह कचरों के ढेर। और सर लॉकडाउन में क्या है सर, जो लॉकडाउन में जो व्यवस्था बिगड़ी है सर, जो हमारे क्या है सर तो देखिए निश्चित रूप से जो स्थानीय मुद्दे थे उनके पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की प्रतिष्ठा या किसकी प्रतिष्ठा आपके वार्ड से जुड़ी हुई थी? सर, वार्ड 18 से मैं प्रत्याशी हूँ और जैसे कि मेरे गुरु हेमराज जी बारुले पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस को सेवा देते आ रहे थे। अंतिम रूप के अंदर कि मेरे गुरु का टिकट काटा गया, जिस महिला का कोई परिचय नहीं था कांग्रेस के अंदर, पिंकी बालोटिया, जिसको कि टिकट दिया गया, और ये मेरे गुरु की इज्जत की बात है। इस वजह से मुझे निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा। देखिए कहीं बात लगातार छोटे सरकार की हम कर रहे हैं। 90 निकायों का रण जो है उसके लिए आज काउंटिंग शुरू हो चुकी है और किसके भाग्य का फैसला क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका बोर्ड बनेगा, इसी को लेकर अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अजमेर से कौशल जैन हैं, भीलवाड़ा से नवीन जोशी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही झालावाड़ से भी आरिफ मंसूरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का मैं रुख करूंगी। सबसे पहले एक बार फिर से नवीन, मैं आपका रुख कर रही हूँ। वहां पर भी किस तरीके से टक्कर देखने को मिल रही है? चूंकि पहले भी हमने देखा था, वोटिंग के दिन भी कई दावे किए जा रहे थे, बड़ी संख्या में हालांकि वोटर्स आए थे जो भी ये नाराजगी जाहिर कर रहे थे, लेकिन आज की तस्वीर क्या आपको दिखाई देती है? क्या कुछ होगा भीलवाड़ा में?
मुझे लगता है नवीन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। आरिफ के पास मैं जाऊंगी। आरिफ, वहां की तस्वीर क्या आपको दिखाई देती है? क्योंकि यही सवाल मेरा आपसे भी है। जब वोटिंग की प्रक्रिया वहां पर चल रही थी तो बड़ी संख्या में लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की थी। जो पहले से वोट बनते आए हैं या फिर जो पार्षद रहे हैं उनके खिलाफ भी नाराजगी थी, लेकिन इस बार की तस्वीर क्या आपको दिखाई देती है? इस बार परिवर्तन होगा? देखिए, आपको शुरुआती रुझान बता देते हैं। झालावाड़ का पहला वार्ड नंबर 1 से बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, या कह सकते हैं बीजेपी ने पहली जीत हासिल कर दी है वार्ड नंबर 1 से झालावाड़ ने। पहला शुरुआती रुझान जो झालावाड़ पेशेंट आपको दिखा रहा है, पहले सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। हम आपको कुछ नजर दिखाते हैं। यहाँ पर मतगणना शुरू हो गई है और देखिए बढ़ गई है, साथ ही मतगणना की शुरुआती रुझान आने लग गए हैं। पहली सीट बीजेपी ने वार्ड नंबर 1 पर कब्जा कर लिया है। बीजेपी ने पहली सफलता झालावाड़ नगर परिषद हासिल कर ली है। कह सकते हैं शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। बात करते हैं कुछ लोगों से, शुरुआती रुझान आने लग गए हैं, किस तरह से उनके लोगों की प्रतिक्रिया रहेगी बात करने के लिए मौजूद है। क्योंकि जिस तरह से शुरुआती रुझान आ रहे हैं, झालावाड़ जिला में कई महत्वपूर्ण फैसले इस चुनाव में होने वाले हैं। क्या फैसले, कई प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। लोग बड़ी उम्मीद से है कि बात करने की कोशिश करते हैं लोगों से। शुरुआती रुझान आ गए, कैसा लग रहा है? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पक्ष मतदान हो रहा है और जहां तक उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी वोट बनाएगी, निश्चित तौर पर वोट बनाएंगे हम। हमारा तो ये विश्वास है हम झालावाड़ की झालावाड़ जिले की चारों नगर पालिका में वोट बनाएंगे, नगर परिषद में वोट बनाएंगे, इतना हमारा विश्वास है। इसके लिए इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, पूर्व मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, जिन्होंने झालावाड़ के विकास के लिए, झालावाड़ विकास गंगा भाई है, इसी का दुष्परिणाम है। पिछले 5 साल में कांग्रेस का बोर्ड, नगर परिषद बोर्ड था, पिछले 5 साल में झालावाड़ को कांग्रेस ने ऐसी हालत कर दी, झालावाड़ की गड्ढों से भर दिया। जहाँ सीसी रोड थे वहाँ गड्ढे कर दिए और 5 साल के अंदर इस कांग्रेस के कुशासन ने ऐसा किया है इस नगर परिषद के लिए कि झालावाड़ पब्लिक त्रस्त हो गई। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने लपक के मतदान दिया है और भारतीय जनता पार्टी वोट किया है। शुरुआती रुझान आने लगे, कैसा लग रहा है आप लोगों को? शुरुआती रुझान है, फाइनल नतीजे बाकी हैं और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में बहुत अच्छा काम हो रहा है, कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान रहा है। जरूर हमारे झालावाड़ में नगर परिषद में बोर्ड बनेगा कांग्रेस का। तो निश्चित दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं कि बीजेपी के बोर्ड बनेगा या कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। दावे के कुछ देर बाद स्थिति साफ होने लग जाएगी बोर्ड किसका बनेगा, लेकिन शुरुआती रुझान आने लग गए हैं। तो लोगों में बड़ी उत्सुकता है कि बोर्ड हमारा बनेगा या बीजेपी का बनेगा या कांग्रेस, क्योंकि प्रतिष्ठा इसके दाव पर है कि पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला है, साथ ही कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है। ऐसे में दोनों के दावे कहाँ तक सच्चाई कितने देर में सामने आती है, आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल आरिफ, यहाँ से आपने कहा कि शुरुआत में बीजेपी के लिए अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है, लेकिन अभी फाइनल नतीजे आने बाकी हैं। आगे क्या कुछ होगा उस पर भी लगातार नजर रहेगी। भीलवाड़ा का रुख एक बार फिर से करती हूँ। नवीन, वहां से कोई अपडेट मिल पाया है कि अभी तक कोई रुझान साफ तौर से बाहर निकला हो? क्योंकि झालावाड़ की बात हमने की, वहां पर बीजेपी आगे निकलती हुई अभी शुरुआत में तो दिखाई दे रही है कम से कम। वहां की क्या स्थिति है? नवीन, आवाज आ रही है आप तक? कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है नवीन तक। कोशिश करेंगे कि उनसे संपर्क हो, उनसे जानकारी वहां से लें। नवीन, आवाज पहुंच रही हो तो जरा बताएं, अभी तक कोई अपडेट अंदर से मिल पाया हो, कोई रुझान अभी तक साफ तौर से बाहर निकला हो? दीपा, अभी तक केवल एक भीलवाड़ा का जो 70 वार्ड है उसमें से 21 नंबर वार्ड ऐसा है जिसका रुझान सामने आया है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो जादौन है वो जीते आगे रहे अभी कुछ मतों के साथ में, करीबन 100 मतों की लीड है उनकी। और अभी जो पोस्टल बैलेट्स है उनकी गिनती का काम चल रहा है दूसरे वार्डों में। दीपा, ठीक है, आपके पास लौटूंगी नवीन में। आप लोगों से जो आपके आसपास हैं या फिर जो वहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी जरा बात कीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक बार अजमेर का रुख करती हूँ। कौशल, वहां से कोई अपडेट मिल पाया हो, कोई रुझान निकलकर सामने आया है, कौन आगे निकल रहा है या फिर कौन लीड ले रहा है, कोई अभी तक जानकारी?
देखिए दीपा, जहां तक बात करें हम रुझान की या लीड की, तो अभी 9 बजे मतगणना शुरू हुई है और जो दूसरा राउंड है वो 9:30 बजे से स्टार्ट होगा। तो अभी एकदम इतना जल्दी कह पाना संभव नहीं है कि रुझान क्या है, लेकिन कई वार्ड ऐसे हैं अजमेर में जहां त्रिकोणीय संघर्ष का जो स्थिति है वो बनी हुई है। तो कई वार्ड ऐसे जहां पर सीधी सीधी भाजपा और जो कांग्रेस है उसके बीच टक्कर है। कुछ वार्ड ऐसे भी है जहां पर निर्दलीय इन दोनों से ही आगे। तो अभी कुछ भी कहना रुझान को लेकर संभव नहीं है, लेकिन जो दावे हैं वो परस्पर जीत के किए जा रहे हैं। लगातार दोनों ही दल के जो नेता हैं, हालांकि यहाँ पर नहीं है, लेकिन उन दोनों के ये दावे हैं कि बोर्ड हमारा बनेगा और वो कह रहे हैं बोर्ड हमारा बनेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि मतगणना के बाद इस पूरे जन सैलाब को या जो समर्थकों का जो उत्साह है उसको काबू में करने के लिए किस तरह के प्रशासनिक इंतजाम है। तो इस समय मौजूद है यहाँ पे एडिशनल एसपी, हम इन्हीं से बात करेंगे और इन्हीं से पूछेंगे कि किस तरह के जो स्थितियां हैं वो रहेंगी, क्योंकि जुलूस जो है वो किसी भी तरह से नहीं निकाला जाएगा और क्या इंतजाम जो है वो रहेंगे। सर, कोविड-19 को देखते हुए राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक कोई प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। धारा 144 पूरे ज़िले में, पूरे स्टेट में लगी हुई है। पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और जो भी कैंडिडेट यहाँ से मतगणना के पश्चात फारिग होकर अपने अपने निवास स्थान पे जाएंगे, कोई भीड़ भड़ाका नहीं होगा, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। तो देखिए निश्चित रूप से जो व्यवस्थाएं हैं उनकी दुरुस्तगी की बात सामने आई है, किसी तरह का कोई जुलूस नहीं निकलेगा और जो कैंडिडेट जीतने के बाद यहां पर होंगे उनको भी सुरक्षित यहां से उनके घर की ओर रवाना किया जाएगा। या जो बाड़ेबंदी की स्थिति दोनों ही पार्टियों की ओर से की जा रही है उसके ऊपर भी सारा फोकस कुछ जो रहेगा वो उसी तरह से रहेगा। लेकिन फिलहाल जो रुझान में भी आपने कहा कि निर्दलीय भी यहाँ पर मैदान में है, क्या निर्दलीय खेल बिगाड़ने की भूमिका में दिखाई देते हैं वहां पर? चूंकि बीजेपी कांग्रेस में जो टक्कर उसमें कहीं ना कहीं निर्दलीय भी शामिल है, बीच में खेल बिगाड़ने की स्थिति में दिखाई देते हैं क्या निर्दलीय अजमेर में? देखिए जी दीपा देखिए, जहां तक बात हम निर्दलियों को कर रहे हैं तो कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि इस बार जो पार्टियों का टिकट वितरण रहा वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच गुस्से का कारण रहा और उसी का परिणाम रहा कि कई जगह पर जो बागी उम्मीदवार हैं वो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी से भी भारी पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कि राजनीति है, दोस्त का दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त, कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे फिट होता दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी बात नहीं कि अगर अजमेर में मेयर जैसे पद के ऊपर भी निर्दलीय काबिज हो जाए। दोनों ही दलों के जो इंटरनल जो समीकरण है उनको देखते हुए, अगर जो राजनीतिक समीकरण दोनों के चल रहे हैं उनको देखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अजमेर के मेयर पे इस बार निर्दलीय की कब्जा हो या निर्दलियों के मत से ही मेयर जो है वो चुना जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि ऐसी महिला मेयर है तो इस बार जो सामान्य वर्ग है उसी से इस बार डिप्टी मेयर का जो कैंडिडेट है वो चुना जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का जानकारी देने के लिए। लगातार आगे भी आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते बीकानेर की नोखा से नगर पालिका के परिणामों पर एक नजर डालते हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है बीकानेर से, जहां पर नोखा नगर पालिका के परिणामों पर नजर। झवर परिवार के बीच है मुकाबला। बड़ी जानकारी बीकानेर की नोखा नगर पालिका के परिणामों पर एक नजर। झवर परिवार के बीच मुकाबला। वहीं बीजेपी विधायक बिहारी बिश्नोई, पूर्व संसदीय सचिव केएल झवर का शक्ति परीक्षण। हालांकि केएल झवर मारे जाते रहे हैं मजबूत, उनके बेटे नारायण झवर पिछले अध्यक्ष रहे। हालांकि इस पर बिहारी भी पड़े हैं भारी। जनता का फैसला, आज कौन होंगे नोखा के छोटे सरकार? इस पर सभी की नजर है कि आखिर नोखा में क्या होने वाला है, वहां छोटे सरकार कौन होंगे। आज फैसला जो होना है उसके बाद तस्वीर यहां पर भी साफ हो जाएगी। परिणामों पर सभी की नजर है, रिजल्ट पर। झवर परिवार के बीच कड़ा मुकाबला एक तरीके से माना जा रहा है। बीजेपी विधायक बिहारी बिश्नोई, साथ ही पूर्व संसदीय सचिव केएल झवर का शक्ति परीक्षण। हालांकि केएल झवर मजबूत हमेशा से माने जाते रहे हैं। उनके बेटे नारायण झवर पिछले अध्यक्ष रहे और इस पर बिहारी भी हालांकि भारी पड़े हैं। नोखा के छोटे सरकार कौन होंगे, जनता का फैसला आज क्या होगा, किस पर मोहर लगाई गई है जनता की तरफ से, और इस पर भी अब लगातार नजर बनी है। इसी पर लक्ष्मण राघव बीकानेर से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, वहां पर भी क्या आज फैसला होगा जनता का, कौन छोटे सरकार होंगे, इस पर लगातार नजर बनी हुई है, क्या तस्वीर साफ तौर से दिखाई देती है?
देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर 3 नगर पालिकाओं के नतीजे आने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो नजरें टिकी हैं नोखा नगर पालिका पर टिकी है। यहाँ पर भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भले ही उसे नोखा विकास मंच का नाम दिया गया है, लेकिन सिंबल जो है राष्ट्रवादी पार्टी का है। चुनाव सीधा यहाँ पर है और पहली बार ऐसा लग रहा है कि नोखा में कहीं कोई टक्कर नजर आ रही है, क्योंकि झंवर परिवार का यहाँ दबदबा रहा है। कांग्रेस से केएल झंवर जो है अध्यक्ष रहे पहले और उनके बेटे नारायण झंवर बने। आज अभी तक की जो बात सामने आ रही है, मतगणना जो चल रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि अभी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है यानी नारायण झंवर की पार्टी, उसने स्लाइटली बढ़त ली है। चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका तमाम जानकारियों के लिए और अपडेट के लिए भी।